हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, और ये जो सेशन होगा ये सभी एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। जाने से पहले आप जानते हैं वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न, और पहले प्रश्न में क्या पूछा गया, हमारे राष्ट्रपिता कौन है। ठीक है, हमारे राष्ट्रपिता कौन है, तो किसको हमारे राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को हमारे राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो सबको पता होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, यानी कि भारतीय संविधान को वो रचना करने वाले कौन हैं, तो मेनली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमारे भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है। हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। ठीक है, हमारे शरीर के जितने भी अंग है वो त्वचा से ही तो ढके हुए हैं, इसलिए सबसे ज्यादा संवेदनशील अंग कौन सा हो जाएगा, त्वचा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, गिद्धा किसका लोक नृत्य है। ठीक है, गिद्धा किसका लोक नृत्य है, यानी ठीक है, तो कहाँ का है, पंजाब का। पंजाब का गिद्धा एक लोक नृत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इन दोनों में से भारी धातु कौन सी है, सोना और चांदी। सोना और चांदी में से सबसे भारी धातु कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा सोना। ठीक है, सोना इन दोनों में से सबसे भारी धातु है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक भी ज्यादा होता है और इसका परमाणु भार भी ज्यादा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जी ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, 1000 किलोबाइट किसके बराबर होता है। 1000 किलोबाइट किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1 मेगाबाइट, यानी 1 MB के बराबर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, कंप्यूटर का मस्तिष्क है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, CPU। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, भारत किस महाद्वीप में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, गीजा पिरामिड किस देश में है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गीजा पिरामिड किस देश में स्थित है, तो गीजा पिरामिड मिस्र में स्थित है, और ये 7 अजूबों में से भी एक है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये 7 अजूबों में से भी एक है, ये मिस्र में स्थित है, और गीजा पिरामिड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में है। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क शहर में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत के पास कितने क्रिकेट विश्व कप हैं, तो भारत के पास कितने क्रिकेट विश्व कप है, यानी कितनी बार भारत क्रिकेट विश्व कप जीत चुका है, तो भारत 2 बार क्रिकेट विश्व कप जीत चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, शहीद दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो किस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हमारे सौर मंडल के पहले 3 ग्रह के नाम बताइए। तो हमारे सौर मंडल के पहले 3 ग्रह के नाम क्या है, तो हमारे पहले 3 ग्रह के नाम है बुध, शुक्र और पृथ्वी। हमारे सौर मंडल के 3 पहले ग्रह के नाम है बुध, शुक्र और पृथ्वी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी पर सबसे लंबे नदी कौन सी है। पृथ्वी की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील। नील नदी पृथ्वी की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वह किसके लिए, सिंह, यानी कि सिंह जो जंगलों का जानवर है
वह राष्ट्रीय उद्यान सिंह के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया किस जानवर की पीठ पर कुबड़ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस जानवर के पीठ में कुबड़ होता है, तो वो होता है ऊँट में। ठीक है, ऊँट, राजस्थान के ऊँट में ऊँट की जो पीठ होती है उसमें कुबड़ निकला होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया तीन जड़ वाली सब्जियों के नाम बताइए। तीन जड़ वाली सब्जियों के नाम क्या है? चुकंदर, गाजर, मूली, तीन जड़ वाली सब्जियों के नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया उस खेल का नाम बताइए जो बल्ले, गेंद और विकेट से खेला जाता है। तो सबको पता होना चाहिए कि ये क्रिकेट, भारत में सबसे लोकप्रिय गेम है जो कि क्रिकेट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। ठीक है, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पृथ्वी पर सबसे तेज जानवर कौन है। तो दौड़ के हिसाब से पृथ्वी का सबसे तेज जानवर कौन है, तो चीता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है, तो अभी क्वेश्चन किया था कि ऊँट को कहा जाता है। ठीक है, ऊँट के पेट में कुबड़ भी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा पौधा रेगिस्तान में उगता है। तो कौन सा पौधा रेगिस्तान में उगता है, तो कैक्टस। कैक्टस जो पौधा होता है रेगिस्तान में ही उगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टेहरी बांध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया है किसी आकृति के चारों ओर की कुल दूरी कहलाती है। किसी आकृति के चारों ओर की कुल दूरी क्या कहलाती है, तो परिधि कहलाती है। ठीक है, तो चारों ओर की दूरी को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आठ भुजाओं वाली आकृति क्या कहलाती है। तो आठ भुजाओं वाली आकृति अष्टकोण कहलाती है। ठीक है, अष्टकोण कहलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया कौन सा रंग शांति का प्रतीक है। तो कौन सा रंग शांति का प्रतीक है, तो सफेद रंग जो कि व्हाइट रंग होता है वो शांति का ही प्रतीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछेगा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा कौन सा फूल सफेद रंग का होता है। तो चमेली का फूल सफेद रंग का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा आगरा किस नदी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आगरा किस नदी के तट पर स्थित है, तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया घोड़े के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो घोड़े के बच्चे को कोल्ट कहा जाता है। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया अंडे का आकार क्या होता है। तो अंडे का आकार क्या होता है, अंडाकार होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन। मंदारिन जो कि चीनी भाषा है, तो विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया किस कीट के पंख रंगीन होते हैं। तो किस कीट के पंख रंगीन होते हैं, तो तितली के पंख रंगीन होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रोमियो एंड जूलियट किसने लिखी है। रोमियो एंड जूलियट किसने लिखा है, तो विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट लिखी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया शेर की चीख कहलाती है। तो शेर की चीख को क्या कहते हैं, दहाड़। जब शेर चिल्लाता है तो उसको क्या कहा जाता है, दहाड़। चलिए अगले क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन पूछा गया किसी सरीसृप का नाम बताइए। तो किसी सरीसृप का नाम बताइए, तो छिपकली एक सरीसृप है। ठीक है, छिपकली एक सरीसृप है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा है मोतियाबिंद रोग है। मोतियाबिंद रोग क्या है, तो मोतियाबिंद रोग क्या है, आंखें हैं। ठीक है, आंखें हैं मोतियाबिंद रोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया कौन सा अंग हमारे रक्त को शुद्ध करता है। तो कौन सा कौन सा अंग हमारे रक्त को शुद्ध करता है, तो किडनी। किडनी जो होती है वो हमारे रक्त को शुद्ध करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा जो राष्ट्रगान है वो जनगण मन किसने लिखा है, तो ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारे राष्ट्रगान जनगण मन लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे, अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। कौन थे, अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दार्जिलिंग क्षेत्र में कौन सी फसल प्रसिद्ध रूप से उगाई जाती है। दार्जिलिंग क्षेत्र में कौन सी फसल प्रसिद्ध रूप में उगाई जाती है, तो दार्जिलिंग का क्षेत्र चाय की पत्ती उगाने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो दार्जिलिंग क्षेत्र में सबसे ज्यादा चाय की पत्ती उगाई जाती है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो उत्तराखंड की राजधानी सबको पता होना चाहिए, देहरादून है उत्तराखंड की राजधानी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन पूछा गया है, हम अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो हमारा जो देश भारत है वो कब आज़ाद हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। तो हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की और अगले में पूछा गया सूर्य क्या है? तो सूर्य क्या है? तो सूर्य है एक सितारा, ठीक है, सूर्य एक सितारा है, ठीक है। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में।